आज हम आपको शेडेड शार्क मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2017 में रिलीज हुई। मूवी बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड को दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जहां समंदर में हम एक कश्ती को देखते हैं जिसमें एक लड़का लड़कियों की पिक्चर्स बना रहा था। इसी दौरान पानी में एक शार्क भी घूम रही थी। फिर तभी हम एक बड़ी सी शार्क को देखते हैं जिसके 4 हेड्स थे। वो देखते ही देखते उस शार्क पर अटैक कर देती है जो वहां घूम रही थी। तभी पानी में खून ही खून हो जाता है और कश्ती में मौजूद एक लड़की पानी में खून को देखती है और बाकियों को भी बताती है, जिसके फौरन बाद पानी में शार्क का ऊपर वाला हिस्सा नजर आता है जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। लेकिन वो लोग उससे डरते नहीं, उल्टा वो लड़का उस शार्क की पिक्चर्स बनाने लगता है। वो शार्क तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और देखते ही देखते उनकी कश्ती पर अटैक कर देती है और एक ही अटैक में वो सबको खा जाती है। पानी से बाहर आने पर हम उस 4 सर वाली शार्क को देखते हैं। उसका साइज बाकी शार्क से काफी बड़ा था। फिर हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ एक ऑफिसर स्टार्लिन इस हादसे की खबर सुनता है और उस जगह को चेक करने के लिए चला जाता है, ये पता लगवाने के लिए कि उनकी मौत कैसे हुई। लेकिन उसे वहाँ सवाए कैमरे के कुछ नहीं मिलता। फिर जब वो उस कैमरे को चेक करते हैं तो उसमें उन्हें उस 4 सर वाली शार्क की पिक्चर्स मिलती हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन 4 लोगों को इसी शार्क ने मारा होगा, लेकिन वह इस सोच में भी थे कि क्या कोई ऐसी शार्क हो सकती है। इसलिए वो फौरन एक डॉक्टर से मिलते हैं जिसका नाम एनजी होता है। उसे समंदर में रहने वाले सभी जानवरों की काफी जानकारी थी। पुलिस ऑफिसर उसे भी 4 सर वाली शार्क की पिक्चर्स दिखाते हैं और पूछते हैं कि कोई ऐसी शार्क भी हो सकती है जिसके 4 सर हों। तभी सीनियर डॉक्टर कहता है कि नहीं, इस तरह की कोई शार्क नहीं होती, बल्कि इस पिक्चर को तो एडिट किया गया है। फिर डॉक्टर एनजी भी कहती है हाँ ऐसी बात है, जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उन 2 डॉक्टर्स को उनके 4 साथियों के साथ एक कश्ती में देखते हैं। सीनियर डॉक्टर सभी को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि 4 सिर वाली शार्क सच में पाई जाती है और मैं यहाँ उसे ही पकड़ने आया हूँ, क्योंकि मेरा वाटर टैंक ठीक से नहीं चल रहा, लोग उसे देखने ही नहीं आते, जिसकी वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है। और अगर मेरे वाटर टैंक में 4 सर वाली शार्क होगी तो मुझे बहुत फायदा होगा। उसे देखने के लिए तो लोगों का रश हो जाएगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूंगा। अब वो लोग कश्ती में बैठकर उस शार्क को पकड़ने निकल जाते हैं। समंदर के दरमियान में जाकर वो मछली का खून पानी में फेंक देते हैं। फिर कश्ती के नीचे कैमरा लगाकर शार्क पर नजर रखने लगते हैं। अब खून को सूंघते ही वो 4 सिर वाली शार्क यहाँ पर आ जाती है। वो कश्ती पर लगे कैमरे पर अटैक करके उसे तोड़ देती है। उसके बाद वो कश्ती पर भी अटैक करती है और उनके एक साथी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे खा जाती है। ये देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर इतनी ही देर में वो ऑफिसर यानी स्टार्लिन और उसके साथी कश्ती में आ जाते हैं। वो लोग स्टार्लिन को बताते हैं कि हमारे साथी पर अजीब सी शार्क ने हमला करके उसे मार दिया है। तभी स्टार्लिन उन्हें 4 सर वाली शार्क की पिक्चर्स दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या ये वही शार्क है। तब वो लोग परेशान होकर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये वही शार्क है। ये सुनकर दोनों ऑफिसर इस केस पर काफी गहराई से सोचने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ लोगों का आना ही बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना किसी खतरे से खाली नहीं। तभी हम उस शार्क को देखते हैं जो अगला शिकार ढूंढने के लिए बेचैन थी। तभी एक फिशरमैन समंदर में अपनी बोट लेकर आया होता है ताकि वो मछली पकड़ सके, लेकिन अचानक से वो 4 सर वाली शार्क उसकी बोट पर बुरी तरह अटैक कर देती है। जैसे ही फिशरमैन पानी में गिरता है वो उस पर अटैक करती है और उसे खा जाती है। नेक्स्ट डे एनजी और सभी डॉक्टर उस शार्क को पकड़ने के लिए अपने साथियों को मना रहे थे, लेकिन अपने साथी की मौत की वजह से वो काफी सदमे में थे और डरे हुए। लेकिन फिर भी फाइनली वो उसके लिए मान जाते हैं और फिर वो लोग उस जगह पर आते हैं जहाँ सारी कश्तियाँ लगाई जाती हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक शार्क हंटर से होती है। उसे दरअसल एनजी डॉक्टर ने ही बुलाया था और ये उसका काफी अच्छा दोस्त था। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। फिर अब ये लोग कश्ती लेकर यहाँ से निकल जाते हैं उस शार्क को पकड़ने के लिए। फिर हम समंदर की गहराइयों में एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो किसी चीज की जांच करने आए थे। उस टीम की एक लड़की दूसरी साइड पर सबसे अलग चली जाती है और वो शार्क उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और उसको खा जाती है। फिर हम एक दूसरी बोट को देखते हैं जिसमें कुछ लोग वहाँ घूमने आए होते हैं। तभी उन्हें पानी में एक व्हेल दिखाई देती है जो किसी लहर की तरह अपनी बॉडी को हिला रही थी। वो उन्हें बहुत प्यारी लगती है और ये लोग उसकी पिक्चर्स बनाने लगते हैं। तभी अचानक से 4 सर वाली शार्क यहाँ भी आ जाती है और देखते ही देखते उस व्हेल पर बुरी तरह अटैक करती है और जान से मार डालती है। ये देखकर कश्ती में मौजूद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। कश्ती का मालिक फौरन इस बारे में पुलिस को बताता है। उसकी बात स्टार्लिन भी सुन लेता है और जल्दी से उस शार्क को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उधर वो शार्क उनकी कश्ती की तरफ ही बढ़ रही थी, जिसे देखकर कश्ती का मालिक सबको संभालता है और किनारे की तरफ तेजी से अपनी कश्ती बढ़ाने लगता है। स्टालिन भी अपने 2 ऑफिसर्स को लेकर यहाँ आ जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। अब कश्ती का मालिक एक एक करके सभी लोगों को कश्ती से उतार लेता है। इसके बाद एक ऑफिसर की नजर उस शार्क पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ ही आ रही थी। वो उस शार्क पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो शार्क एकदम से बाहर आकर उस पर हमला कर देती है और उसे खाने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। उसे मारने के बाद अब शार्क उस शार्क हंटर की कश्ती की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो तो पहले ही तैयार थे क्योंकि वो शार्क की बॉडी पर ट्रैकर लगाना चाहते थे जो एक डिवाइस होती है किसी भी चीज पर नजर रखने के लिए। जैसे ही शार्क उन पर हमला करने के लिए पानी
पानी से बाहर आती है तो सही मौका देखकर शार्क हंटर गन से शार्क को मारकर उस पर वो ट्रैकर लगा देता है। लेकिन वो शार्क यहाँ भी अपना शिकार नहीं छोड़ती, वो दोबारा से बाहर निकलकर उनके एक फ्रेंड पर अटैक कर देती है। उसे पानी में ले जाकर बुरी तरह मारकर खा जाती है। ये देखकर वो सब एक बार फिर सैड हो जाते हैं, क्योंकि वो शार्क को पकड़ने के चक्कर में उनके 2 दोस्त ही मारे गए। पानी में हम शार्क को देखते हैं जिसकी दुम चेंज होने लगती है, क्योंकि उसने पहले एक शार्क को खाया था तो उसकी दुम की जगह एक न्यू हेड निकल आया था और अब वो बन गई थी शेडेड शार्क। अब वो लोग समंदर से निकलकर उस सीनियर डॉक्टर के वाटर टैंक वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ स्टालिन भी उनकी हेल्प करने के लिए आ गया था। अब उनके एक फ्रेंड को सीनियर डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से उनके 2 दोस्त और पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई। इसलिए वो उस डॉक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शार्क हंटर उसे रोक लेता है। इधर समंदर की लहरों के मजे लेने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं और इतने सारे लोगों को देखकर वो शार्क यहाँ आ जाती है और एक एक करके उन पर अटैक करने लगती है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये न्यूज सुनते ही स्टालिन बाकी लोगों को लेकर यहाँ पहुँच जाता है और पूछताछ से पता चलता है कि शार्क ने 5 लोगों को खा लिया है और न जाने कितनों को जख्मी कर दिया है। अब ये जानकर डॉक्टर एनजी को काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, इसलिए वो अब डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब उस शार्क को छोड़ना नहीं बल्कि जान से मार डालना है। इसलिए वो सभी को बताती है कि शार्क डॉल्फिन की आवाज से दूर भागती है, तो हम ऐसा करेंगे कि स्पीकर से डॉल्फिन की आवाज चलाकर हम शार्क को एक दूसरी जगह भेजेंगे और वहाँ हम उसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। अब ये लोग फौरन ही समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और अपने प्लान के बारे में मजीद डिस्कशन करते हैं। उनके पास 3 स्पीकर थे जिनका यूज करके ये शार्क को दूसरी जगह पर ले जाएंगे। अब स्टालिन और उसके साथी पुलिस वाली बोट उन लोगों की बोट के साथ जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों बोट एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं ताकि स्पीकर को ठीक जगह पर लगा सके। यहाँ पर सीनियर डॉक्टर सभी से माफी मांगता है कि सारी गलती मेरी ही है, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। एंजी स्पीकर को पानी से उतारती है, लेकिन उसके बाद सुनकर शार्क गलत जगह पर चली जाती है, यानी जहाँ उसे ये लोग भेजना चाहते थे वो वहाँ जाने के बजाय कहीं और चली जाती है और वो जगह थी स्टालिन की बोट के बहुत पास। ट्रैकर की वजह से स्टालिन को पता चल जाता है कि शार्क उनकी बोट की तरफ ही आ रही है और फिर अचानक से उन्हें शार्क का सिग्नल आना बंद हो जाता है, क्योंकि अब शार्क उनकी बोट के बिल्कुल नीचे आ गई थी। स्टालिन की साथी गन लेकर शार्क को पानी में ढूंढने लगती है, लेकिन ये देखकर शार्क उनकी बोट को जोर से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से स्टालिन की साथी बेकाबू होकर पानी में गिर जाती है। तभी फौरन वो शार्क उस पर अटैक करके उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर स्टालिन अपने साथी को बचाने के लिए शार्क पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, इसका कोई भी फायदा नहीं था। उसे खाने के बाद शार्क स्टालिन को खाने के लिए की तरफ बढ़ती है। वो बोट पर अटैक करके फैंस को तोड़ती है, जिससे उसकी बोट वहीं पर रुक जाती है। अब सारी बात स्टालिन शार्क हंटर को रेडियो के जरिए बताता है, जिस पर वो शार्क हंटर स्टालिन को कहते हैं कि तुम ऐसा करो, मछली का खून हमारी बोट की तरफ फेंक दो, अब शार्क को मैं देखता हूँ। तब स्टालिन ऐसा ही करता है, उनकी कश्ती की तरफ मछली का खून फेंक देता है, जिससे अब वो शार्क स्टालिन को छोड़कर उन लोगों की बोट की तरफ जाने लगती है। तब उन्हें अपनी तरफ आता देखकर शार्क हंटर सभी को कहता है कि वो आ रही है, सब रेडी रहो। लेकिन तभी शार्क पर लगा हुआ ट्रैकर निकल जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद शार्क रास्ते में ही कहीं रह गई है, इसीलिए वो पानी में बॉम्ब फेंककर उसके आने का वेट करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो शार्क यहाँ पर आ जाती है और जैसे ही वो बॉम्ब को खाने वाली होती है उससे पहले दूसरी नॉर्मल शार्क उस बॉम्ब को खा जाती है। अब उन्हें लगता है कि शायद शेड वाली शार्क ने उस बॉम्ब को खाया है, इसीलिए शार्क हंटर उस बॉम्ब का बटन दबा देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस नॉर्मल शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस वजह से ये लोग काफी खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉड इस शार्क से हमारी जान छूट गई। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। तभी हम पानी में 5 सर वाली शार्क को देखते हैं जो जिंदा थी और नॉर्मल शार्क के बॉडी के टुकड़ों को खा रही थी। अब वो गुस्से में आकर उनकी बोट की तरफ तेजी से बढ़ती है। वो उस बोट पर हमला करके उसके फैंस को तोड़ देती है, जिससे वो बोट रुक जाती है। अब इस सब के बारे में शार्क हंटर स्टालिन को बताता है और हेल्प के लिए कहता है, जिस पर स्टालिन उसे कहता है कि ठीक है रुक जाओ, घबराओ नहीं, मैं हेलीकॉप्टर पुलिस यहाँ मंगवाता हूँ। वो शार्क अब बोट पर जोर से टक्कर मारती है, जिससे एक लड़की पानी में गिर जाती है। ये देखकर उसका फ्रेंड उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, जिसके बाद दोनों तैरकर बोट में आने लगते हैं। लेकिन वो शार्क भी उनके पीछे ही थी, तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और थोड़ी ही देर में वो उनके बहुत पास आ जाती है। ये देखकर सीनियर डॉक्टर एक हथियार शार्क पर फेंक कर मार देता है, जिस वजह से शार्क यहाँ से चली जाती है। लेकिन उस हथियार से बंधी हुई रस्सी गलती से सीनियर डॉक्टर के पाँव में फंस जाती है और खींचकर उसे पानी में ले जाती है। शार्क तो पहले ही पानी में उसका वेट कर रही थी, वो उस पर एकदम से अटैक करके उसे खा जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि अगली बारी हमारी है, वो शार्क हमें भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन शार्क हंटर उन्हें गन देता है और हौसला देते हुए कहता है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, हम शार्क को रोकेंगे, लेकिन हमारे नसीब में मरना ही हुआ तो हम डटकर उसका सामना करेंगे। तभी शार्क दोबारा से उनकी बोट पर हमला करने आती है। ये देखकर शार्क हंटर सबको गोलियां चलाने के लिए कहता है, जिस वजह से शार्क का ध्यान भटक जाता है और दूसरी तरफ चली जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनको बचाने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुका
होता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर इनकी तरफ जा रहा था तभी पानी से बाहर आकर शार्क ऊपर की तरफ कूद पड़ती है और हेलीकॉप्टर पर अटैक करके पानी में ले जाती है और अब उनकी बोट की तरफ ही आ रही थी, जिसे देखकर शार्क हंटर बचे हुए बॉम्ब को हुक में लगा देता है और एनजी के दोस्त को दूसरी तरफ से जाल पानी में फेंकने के लिए कहता है। और जैसे ही शार्क इस जाल की तरफ आती है तभी शार्क हंटर भी पानी में कूदकर उस हुक को शार्क की बॉडी पर लगा देता है, यानी जिसमें बॉम्ब लगे हुए थे। जैसे ही शार्क बोट से दूर जाती है वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब ये देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शार्क हंटर भी उस शार्क के साथ ही मारा गया, लेकिन तभी अचानक से वो पानी से निकलकर कश्ती में आ जाता है, यानी वो जिंदा था। उसे देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो शार्क हंटर एंजी के गले लगता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, इसीलिए वो भी खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है। आखिर में सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने बहादुरी से उस शार्क का मुकाबला किया था और फाइनली उसे जान से मार दिया और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।